स्वागत है आप सभी का। आज की कहानी जिस किरदार अभिनव की हम बात कर रहे हैं वह पूरी तरह से काल्पनिक है। यह कहानी और इसमें दिखाए गए किरदार हमारी वास्तविक दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। यह पूरा कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से तैयार की गई एक क्रिएटिव स्टोरी है जिसका उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। अब एक ऐसा योद्धा जिसकी रगों में खून नहीं, बदले की आग दौड़ रही है। क्या होता है जब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपना सब कुछ खो देता है? आज के पॉडकास्ट में हम डिकोड करेंगे अभिनव का वो खूंखार सच जिसे देखकर मौत भी थर थर कांप उठे। चलिए शुरू करते हैं। द रिटर्न ऑफ टाइगर के लेटेस्ट एपिसोड में अभिनव का वो खूंखार अवतार देखा। मतलब जो उसने उन 150 किलर्स के साथ किया, उसे देखकर तो रोंगटे खड़े ही हो जाएं। किसी का हाथ कटा, किसी का सिर। वो मंजर वाकई डरावना था। भाई बिल्कुल। और जो निंजा उसे अकुमा यानी शैतान कह रहे थे, वो सीन अलग ही लेवल का था। मुझे बस ये समझ नहीं आया कि जब अभिनव सिगरेट जलाकर उन्हें ललकार रहा था, तब वो निंजा इतने डरे हुए क्यों थे? लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। अभिनव ने उन लकड़ी के बॉक्सेस में क्या पैक करवाया है, और वो रिटर्न गिफ्ट अम्मा जी को भेजने की बात, ये तो आग लगाने वाला कदम है। गोलू की वो ठगों के उत्तराधिकारी वाली एक्टिंग, मुझे तो लगा था कि वो वाकई में कोई खतरनाक फाइटर है, पर अचानक घुटनों पर बैठकर भीख मांगना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा रिस्क था? वही तो गोलू का मास्टर स्ट्रोक था। उसे पता था कि वो अकेले नहीं लादी डीडीएच सकता। वो सारी नौटंकी सिर्फ अभिनव को सिग्नल देने के लिए थी। और जैसे ही दरवाज़ा टूटा, उस धमाके के साथ अभिनव का आना वो पूरे एपिसोड का बेस्ट पार्ट था। और अभिनव को अंदर घुसते हुए देखकर वेद और उस बूढ़े निंजा की तो हालत ही खराब हो गई थी। उनके रोंगटे खड्डे हो गए थे। इस एपिसोड में अभिनव का बीस्ट मोड़ देखकर लगा कि अब कोई नहीं बचने वाला। वेद सिंह की तलवार अभिनव के कंधे में धंसी, खून का फव्वारा निकला, और फिर भी वो खूंखार मुस्कुराहट, दर्द का उस पर कोई असर ही नहीं था। बिल्कुल। और जिस तरह उसने कंधे पर तलवार लॉक करके वेद की गर्दन उड़ा दी, वो 30 सेकंड का गैप जब वेद का धड़ नीरज खड़ा था और सर अलग हो चुका था, वो सीन एकदम हॉलीवुड लेवल का एक्शन था। और वो बूढ़ा निंजा, अभिनव ने उसे आटे की बोरी की तरह पटक कर हड्डियां तोड़ दी। यूटिलिटी रूम में उसकी चीखें और सन्नाटा वाकई रोंगटे कद्दे करने वाला मंजर था। पर असली ट्विस्ट अली के साथ था। अभिनव का वो ठंडा लहजा और निंजा के मुंह में जूता ठूंसना। अभिनव जानता था कि इंटेरोगेशन का कोई फायदा नहीं, पर क्या अली वो कदम उठा पाएगा? अली एक लग्जरी लाइफ जीने वाला दाल लडिश का था। उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन अभिनव का सवाल, अगर कातिल को नहीं मार सकते तो खानदान कैसे बचाओगे, ये एक आदमी को तैयार करने वाली बात थी। या तो आज अली मर्द बनेगा या फिर डर के साए में जिएगा। क्या अभिनव की ये टफ लव ट्रेनिंग उसे नया लीडर बनाएगी? आप कमेंट्स में बताओ। भाई, अली के उस बदले के बाद का मंजर, वो चीखें तो कलेजे को चीर देंगी। लेकिन अभिनव का बर्ताव, उसे रोने देना, मदद न करना, ये क्या वाकई अली को मजबूत बनाने के लिए था? बिल्कुल। और देखो गोलू को, वो अपनी जान बचाकर धड़कनें गिन रहा था और अभिनव उसे कह रहा था, अली का ध्यान रखो। कॉमेडी और सीरियसनेस का क्या गजब मेल है।
लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। अभिनव ने उन लकड़ी के बॉक्सेस में क्या पैक करवाया है, और वो रिटर्न गिफ्ट अम्मा जी को भेजने की बात, ये तो आग लगाने वाला कदम है। कवाई निंजा और सिंह फैमिली को उनकी भाषा में जवाब देने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा? अभिनव अब बातों का नहीं, असलियत का टाइगर बन चुका है। पर अली का खून से सने हाथ से कसम खाना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, एक नए युग की शुरुआत थी। अली ने अपना बचपन कब्र में दफना दिया। अब कहानी बहुत डार्क होगी, क्योंकि अभिनव और अली का गुस्सा दुश्मन के हेडक्वार्टर तक पहुंचेगा। अब देखना ये है कि जब वो बॉक्सेस अम्मा जी के पास पहुंचेंगे तब उनका क्या रिएक्शन होगा। क्या ये जंग अब और भी खतरनाक मोड़ ढालेगी? दोस्तों, सब्सक्राइब करना न भूलें।